स्क्रीन पे। द खजुराहो टेम्पल्स आर लोकेटेड इन दी स्टेट ऑफ, बताइए खजुराहो मंदिर जो है वो कौन से राज्य में स्थित है, और आपको ये पता होगा कि खजुराहो मंदिर जो है वो कौन सी डायनेस्टी के द्वारा बनवाए गए थे, तो चंदेला डायनेस्टी, याद रखिए खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेला डायनेस्टी के द्वारा 950 के अराउंड जो है वो बनवाया गया था, 950 के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे बोलते हैं। बहुत सारे मंदिर थे, बोला जाता है कि 1000 से ज्यादा मंदिरों का एक पूरा समूह था, लेकिन इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया और आज की डेट में खजुराहो मंदिर जो है वो सिर्फ 20 खजुराहो मंदिर बचे हैं, 1000 से ज्यादा ही थे। 1028 के आसपास ये मंदिरों की संख्या बोली जाती है, बट नाउ वी जस्ट हैव ओनली 20 टेम्पल्स। तो मध्य प्रदेश याद रखिए, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, ठीक है अरविंद। Next, which is the first state in the country to give 50% reservation to women in the election of Panchayati Raj Institute and municipal bodies? कौन से राज्य के द्वारा महिलाओं को 50% आरक्षित या आरक्षण देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है, बताइए। नगर निकायों में और राज्य संस्थानों में आंध्र प्रदेश। अच्छा, ये कोई आप लोग के लिए नया क्वेश्चन है, ये अभी कई तो बात है, ये हाल फिलहाल पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों में के चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? बिहार जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये बिहार बना है, आंध्र प्रदेश नहीं। राज बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। बिहार इज द फर्स्ट स्टेट टू बिकम दी it became the first state to give the 50% reservation. Next देखिए, the highest railway station in India is located in which of the following state? ये मैंने आपको बताया है ना, इसको आंसर करिए, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन जो है वो कौन से राज्य में स्थित है? सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन भारत का कौन से राज्य में स्थित है? स्टेट ऑफ करके लिखा हुआ है, तो जल्दी से स्टेट के नाम से आप बता दीजिए यहाँ पे। ये सारे कुछ क्वेश्चन है भाई। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे आपको दार्जिलिंग करके याद रखना है। ये बताया ना मैंने आपको, घूम करके जो नाम बताया था, घूम GHUM करके, तो ये दार्जिलिंग वाले एरिया में लोकेटेड है। और ये दार्जिलिंग कहाँ पे है? ये वेस्ट बंगाल में आपको लिखना पड़ेगा ना, तो दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में घूम नाम का रेलवे स्टेशन सबसे हाईएस्ट रेलवे स्टेशन बन गया है यहाँ पे। तो घूम रेलवे स्टेशन हिमालय रेंज के अंदर पड़ने वाला सबसे पहला सबसे ऊंचा यहाँ पे आपका रेलवे स्टेशन। ये तो आपके स्टैटिक जी के हैं, इनमें तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से करिए। सिक्किम नहीं रहेगा ना करेक्ट आंसर, यहाँ पे आपको वेस्ट बंगाल का घूम करना है आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज 18 इलेक्ट्रॉन इन द पेनल्टीमेट शेल एंड 3 इलेक्ट्रॉन इन दी आउटर मोस्ट शेल? बताइए, निम्नलिखित में से किस तत्व के अंतिम कोश में 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सबसे बाहरी कोश में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो पाए जाते हैं? कौन से ब्लॉक की हम बात कर रहे हैं? अगर ऐसा आपसे पूछा जाएगा तो आपसे ये किस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा रहा है, यानी कि किस ब्लॉक के लिए पूछा जा रहा है? बताइए। सबसे बाहर में 18 शेल और उसके बाद उसके सबसे यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पाए जाते हैं। बताइए, सबसे बाहर में 3 इलेक्ट्रॉन्स और उससे पहले जो है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। किस ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे? पी ब्लॉक करके याद रखिए, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक और ये वाला जो पी ब्लॉक है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन वाला, ये जो पूरी फैमिली वाला यहाँ पे ये जो पूरा शेल है जिसको आप पी ब्लॉक के नाम से जानते हो, उसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही की जाती है, 18 इलेक्ट्रॉन्स और 3 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल के अंदर। रोहित, पी ब्लॉक डैश यूनाइटेड किंगडम के संसद के 7 सदस्यों का एक समूह है जिसका गठन ब्रिटिश भारत के लिए संवैधानिक सुधारों का सुझाव देने के लिए किया गया था। तो पहली बार जैसे सारे के सारे कमीशंस यहाँ पे आते जा रहे थे, तो इनमें से कौन सा ऐसा कमीशन है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए भारत भेजा गया था? राइट। बाकी देखिए, तीनों कमीशंस हैं, ये तीनों कमीशंस भारत भेजे गए थे, लेकिन अलग अलग रीजंस के लिए भेजे गए थे, है ना। तो इसमें से संविधान में रिफॉर्म्स करने के लिए या संविधान में सुधारों का सुझाव करने के लिए किसे गठन किया था? तो 1928 का बिल्कुल यहाँ पे साइमन कमीशन, याद रखिए, गो बैक साइमन के नारे लगे थे, क्योंकि 7, और यहाँ पे देखो सारा चीज अगर आप भूल भी जाओ तो एक चीज याद रखो, 7 मेंबर्स थे, ठीक है, 7 मेंबर, और इसी चीज को लेके अपोज हुआ था कि भारत का संविधान है, बाहर के ही लोग डिसाइड करेंगे, और सातों के साथ गोरे लोग। इस चीज को लेके गो बैक साइमन के नारे लगे थे उनके बॉम्बे पहुंचते ही। Which of the following organization published poverty and shared prosperity reversal of the fortune? निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा गरीबी और साझा समृद्धि भाग्य का उलट ये जो प्रकाशित या ये प्रकाशित जो है वो किया जाता है? ये एक्चुअली इस चीज को बताने के लिए होता है कि अभी, और ये रिपोर्ट जो है वो अभी जारी की गई है, कि ऐसा पहली बार हुआ है कि पिछले लास्ट 20 ईयर्स में, मतलब लास्ट पिछले बीते हुए 20 वर्षों में पहली बार ऐसा होगा कि दुनिया के अंदर कोविड-19, अगेन इसको यहाँ पे रीजन कोविड-19 दिया हुआ है, कोविड-19 की वजह से पॉवर्टी का रेट जो है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। आपको ये भी पता होगा कि WHO ने 2020 में जब ये कोरोना का हाफ पीरियड निकल गया था तो ये बोला था कि द वर्ल्ड, एक बार कोरोना पूरा का पूरा खत्म हो जाता है, the world will actually suffer from the severe hunger, बहुत ज्यादा भूख जो है ना उससे सफर करेगा पूरा का पूरा विश्व, नॉट ओनली द कंट्रीज अफेक्टेड बल्कि सारे ही कंट्रीज में खाने की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हंगर के लिए स्पेसिफिकली ना। आपको इसके लिए वर्ल्ड बैंक आंसर करना है, ठीक है। ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी की जाती है। Who amongst the following succeeded the Mughal throne in the year 1556? तो 1556
1556 में मुगल गद्दी पे कौन सा शासक यहाँ पे बैठा था? मात्र 13 साल की उम्र में, 13 इयर्स की उम्र में, 13 साल की उम्र में 1556 में बैरम खां के संरक्षण में अकबर जो है ना ये मुगल शासन की गद्दी में बैठा था। और जैसे आई हैव स्टेटेड, ये चीज याद रखिएगा कि अकबर ना सबसे मुगल शासक का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर बोला जाता है, बट डिस्पाइट ऑफ दिस फैक्ट याद रखिए कि शासन काल की जो समृद्धि थी या एरिया जो फैला था वो सबसे ज्यादा औरंगजेब के टाइम पे फैला था। ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा एरिया एक्सपेंशन जो है वो औरंगजेब के समय पे हुई थी, ये याद रखिएगा। अरविंद, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स? तो इनमें से किसको आप कॉन्टैक्ट यानी कि संपर्क बल जो है ना उसका उदाहरण बताते हैं? बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स? मतलब अगर वो कॉन्टैक्ट में आएगा, जुड़ेगा किसी चीज के साथ, या तभी आप इसको बोलोगे कि हाँ भाई ये संपर्क बल। घर्षण बल आपका क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स में कांटेक्ट पे आने की जरूरत नहीं होती है, पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज आ रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फील्ड या लोहे के कुछ आयरन के, सॉफ्ट आयरन या कुछ लोहा किसी चुंबक के सामने आप रख दो, वो वैसे ही नाचना शुरू कर देगी, है ना। फ्रिक्शनल या घर्षण बल कब बोलते हैं? जब दो चीजें एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और दोनों चीजों में से एटलीस्ट इरेगुलरिटी होना चाहिए, है ना। इरेगुलर सरफेस जो होते हैं वो, चिकनी चीजें आएंगी, चिकने सतह अगर आपस में जुड़ेंगे तो वो ग्रेविटेशनल नहीं बोला जाएगा, तब हम उसको ना फ्रिक्शनल से नहीं बोलते। अगर इरेगुलर सरफेस है तो फ्रिक्शनल बोला जाता है। जॉनी, बिल्कुल। व्हाट इज द ओल्डेस्ट गोल्फ कोर्स आउटसाइड द यूनाइटेड किंगडम? यूनाइटेड किंगडम के बाहर सबसे पुराना गोल्फ कोर्स जो है वो कौन सा बोला जाता है? यूनाइटेड किंगडम के बाहर इसलिए बोला है क्योंकि सबसे पहला और सबसे पुराना गोल्फ कोर्स जो है वो यूनाइटेड किंगडम में है, यूके में है। यूके के अलावा अगर आपसे पूछा जाए दुनिया में, यूनाइटेड किंगडम को आप हटा दीजिए तो उसके बाहर जो है वो सबसे पुराना गोल्फ कोर्स कहाँ पे स्थित है? अरविंद, बिल्कुल करेक्ट आंसर, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब। याद रखिए, रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब, ये दुनिया का दूसरा या यूनाइटेड किंगडम के बाद दूसरा सबसे बड़ा गोल्फ क्लब जो है ना वो बोला जाता है। ठीक है, मेकेदातु नदी परियोजना निम्नलिखित में से दो राज्यों के बीच में है। ठीक है, ये एक तरीके का डिस्प्यूट है, मैं आपको पहले बता दे रही हूँ, ये डिस्प्यूट है एक पर्टिकुलर नदी के ऊपर। नदी बताया तो आपको पता लग जाएगा, बस आप क्वेश्चन पढ़ के ये बताइए कि मेकेदातु जो रिवर प्रोजेक्ट है ये कौन सी दो नदी के बीच का प्रोजेक्ट बोला जाता है? अगेन डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है। मधुसूदन साहू, बिल्कुल करेक्ट। अब देखिए, नदी की हम बात कर लेते हैं तो कावेरी नदी है। ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर ये प्रोजेक्ट बना हुआ है, पानी को लेके इसमें डिस्प्यूट होता है, हर टाइम डिस्प्यूट होता है। नाउ जस्ट रिमेंबर वन थिंग, ये जो तीन स्टेट है ना, ये वाली कर्नाटका पहले, फिर केरला और फिर तमिलनाडु, तो तीनों आपस में जुड़े हैं नीलगिरी हिल्स के हिसाब से जोड़ लीजिए, या कई नदियां वगैरह जो हैं वो भी इनकी एक दूसरे को इनको जुड़े हुए हैं। बट यहाँ पे इन चीजों में शेयरिंग की जगह काफी ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं, और कावेरी नदी एक बहुत पुराना डिस्प्यूट है जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में काफी सालों से चल रहा है। ये मेकेदातु जो प्रोजेक्ट है ये कर्नाटका और तमिलनाडु के साथ होता है, और कावेरी नदी के पानी को शेयर करने के लिए पूरा